दूसरे ऊपर ही हमारे कोई परिवार वाला नहीं आता है घर पे, ना कोई पड़ोसी आता है, पूरे घर को बर्बाद कर दिया था। ये रोहित गुजारा क्यों नहीं कर सर ये तो वही बता सकता है, वैसे हमारे जाति में बहुत होता है। आपको जयपुर में जो राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं सुखदेव सिंह, उनकी हत्या हुई थी, उसके बाद एक पोस्ट वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर जिसमें रोहित गुजारा ने खुद ये जो उसने वो करवाया है, उसके वो पोस्ट की जानकारी आपको मिली थी? हाँ सर, मेरी को जानकारी थी कि मैं बाहर निकाल ली थी, मतलब जैसे बोला था, तो मैं उसे व्हाट्सअप देख रहा था, तो एक सिंह उस टाइम तो उसकी कोई उम्र भी नहीं थी, मैंने इतना देखा कि वो करने की का मदद कर दी उसने। जानते थे वो? हाँ सर, करनी सेना का अध्यक्ष थे, तो मैं ऐसे जानता था न्यूज़ के थ्रू ही कि गोगा मेडी जी है, करनी सेना के अध्यक्ष हैं। जब आपको पता लगा कि रोहित गुजारा का इसमें नाम आ रहा है, उसने खुद जिम्मेवारी ली है, तो दिमाग में पहला सवाल क्या था? सर पहला सवाल तो यही था कि शायद उसने नहीं किया होगा, तो क्योंकि गोगा मेडी जी से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है, वो तो सर समाज के नेता थे, तो मेरे को लगा नहीं था कि उसने किया होगा, पर अभी सब जगह न्यूज़ में यही आ रहा है कि उसी ने किया, उसी ने किया। अब क्या लग रहा दिमाग में कि उसने किया? हाँ, अभी न्यूज़ में तो ऐसे ही देख रहे हैं सर कि उसी ने किया होगा। कब से यहाँ पर रोहित गुजारा यहाँ पर कब से रह रहा था? सर 2005 में यहाँ से बीकानेर चला गया था वो, 2005 से बीकानेर ही रहता था। अच्छा। हाँ, उसकी मोबाइल की दुकानें थी बीकानेर में। बीकानेर मार्केट में? हाँ, जैन मार्केट में थी, गणपति प्लाजा में थी सर, उसकी 2 दुकानें थी। एक व्यापारी था और अचानक वहाँ से क्रिमिनल माइंड कैसे हो गया दिमाग में उसके? सर उसका और मेरा शादी हुआ था एक ही साथ दोनों का, और मेरा ससुराल है हरियाणा में चौटाला, तो हमारी शादी हो गई थी, बहुत छोटे थे, मैं 7-8 साल का था, वो 4-5 साल का था, तब शादी हो गई थी दोनों की। तो मेरी वाइफ के साथ तो सेटल हो गई, उसकी दोनों की बनती नहीं थी। अच्छा। वाइफ की और उसकी, तो ऐसे करके वो 2005 में बीकानेर गया, वहाँ पे मोबाइल का काम करता था, वाइफ को भी साथ में ही रखा था 2-3 साल, और फिर उनकी नहीं बनी तो उसके ससुर ने और वाइफ ने उस पर दहेज का केस किया था। दहेज का केस होने के बाद वो जेल गया था, और जेल में कोई अपराधियों से संपर्क हुआ होगा। कौन से साल में जेल गया था वो शायद गया था सर 2007 के आसपास गया था। अच्छा, कितने दिन जेल में रहा? वो शायद 6-7 महीने जेल में रहा था। मतलब पहली बार वो पुलिस केस में फंसा था तो अपने पत्नी के साथ झगड़ा और दहेज को लेकर जो इस तरह की बात? हाँ, दहेज केस में गया था, 6-7 महीने जेल में रहा था। उसके बाद आकर उसने पत्नी के साथ उसका डिवोर्स हो गया? हाँ, उसका डिवोर्स हो गया पत्नी के साथ सर। फिर उसके बाद कहाँ रहा वो? वो बीकानेर ही रहा था सर, बीकानेर में शायद सुभाषपुरा रहा था। वहीं रहता था? हाँ, वहीं रहता था। तो यहाँ पर भी आते रहता होगा? नहीं सर, यहाँ पे 2005 के बाद नहीं आया था। क्यों नहीं आया? घर तो यही था उसका। सर घर वाले, हम चाहते थे कि वो बीवी के साथ रहे, भाई घर वाले का यही प्रेशर था उस पर कि बीवी के साथ रहे, क्योंकि समाज में हम डरते थे कि भाई ऐसा काम होगा तो इज्जत खराब होगी, तो हमने प्रेशर उसी पे यही बना रखा था कि भाई तुम बीवी के साथ रहो, तो वो इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं था कि मैं बीवी के साथ रहूं, तो उस वजह से भाई घर वालों के साथ भी ऐसे कहता था कि तुम तो हमारा पक्ष नहीं लेते हो हमारा, तो वो अलग ही रहता था उस वजह से। तो यहाँ पर आप भाई हो बड़े और परिवार में पिता हैं, माँ हैं, तो पूरे परिवार को छोड़कर वो अलग क्यों जाना चाहता था और अलग क्यों गया? क्या अपराध की दुनिया में उसके ऊपर केस होने लगे थे तो वो घर से दूर हो गया था या आप लोगों ने घर से निकाला? सर हमने 2010 के आसपास उसको घर से निकाल दिया था भाई, जब वो केस पेश हुआ ना, तो हमने बोला अभी तुम्हारे साथ क्या नाता रहा है, तुम हमारे साथ तो रहे नहीं, हमारे साथ रहता तेरा परिवार बनाता, तेरे बच्चे होते, हमारी भी ऐसे होती कि भाई है साथ में खड़ा है, तो हमने बोला तू तेरा धंधा कर और तू तेरा खा पी, तो वो बीकानेर रहने लगा था। उसके बाद में सर वो अपराधियों के साथ में ही रहा था, जैसे जेल में उससे अपराधी हुए छोटे मोटे, पहले किसी पे ज़मीन पे कब्जा करना, किसी को छोटा मोटा थप्पड़ वप्पड़ मारना, ये काम शुरू किया था 2007-8 में उसने। अच्छा। हाँ सर। और तभी से वो जेल में जाने लगा था? हाँ, तभी से सर वो उसका जेल में आना जाना रहता था। तो ये 2010 के आसपास आपने बताया कि हमने उसे निकाल दिया था,
तो क्या पूरी तरह से ज़मीन जायदाद हर चीज़ से बेदखल किया था? बिल्कुल सर, बेदखल कर दिया था हमने 2010 में। उस टाइम भी वो 7-8 साल से हमारे साथ था ही नहीं, 2010 में भी। तो हमने 2010 में उसको भाई बेदखल कर दिया था। पापा ने न्यूज़ में वगैरह सब जगह निकलवाया था पापा ने। अच्छा, ये जब निकाला था गया था तो कई गैंगस्टरों से भी मिला वो जेल में, आप बता रहे हैं जिस तरह से। तो किसके साथ ज़्यादातर रहा, कुछ आप लोगों को बताया होगा सर जिनके मेरे अंदर? को एक दो नाम ज़्यादा याद है। एक तो दानाराम शागल उनकंसर का ही है, एक राजू सिंह पवार है। ये दोनों के साथ ज़्यादा रहा था सर। अच्छा, हाँ। संपत वगैरह, संपत नेहरा वगैरह से कैसे संपर्क में आया था? नहीं सर, उसका मेरे को आइडिया नहीं। कोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जुड़ा है ये कहा जा रहा था, संपत नेहरा के साथ जुड़ा था। सर न्यूज़ में तो यही पढ़ रहे हैं कि इन सब के साथ वो जुड़ा हुआ है। हम्म। हाँ। क्या इतना, क्या क्यों जाता था वो इस तरह से? क्योंकि आज की डेट में राजस्थान पुलिस उसे तलाश रही है, देश की पुलिस उसे तलाश रही है, इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है उसकी गिरफ्तारी को लेकर। और कब से आप लोग नहीं मिले हैं? सर वो 3 साल पहले अजमेर जेल से छूटा था, तब एक दिन के लिए घर आया था। तो उसके बाद में वो गया था, रामनवमी थी शायद, रामनवमी को उसे जोधपुर में ऐसे प्रोग्राम थे, वीडियो आए थे सर, बाकी तो हमें पता नहीं था, वीडियो देखे थे हमने। तब रामनवमी पे यहाँ से गया था वो, एक दिन के लिए दिन में रहा था वो, फोन अजमेर भी जेल से छूटा था। परिवार में माँ बाप से बात तो करता होगा फ़ोन पे? फ़ोन पे बात नहीं करता सर। अभी तो भाई न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि वो विदेश भाग गया, विदेश भाग गया। पर वो जब बीकानेर भी था ना, तब भी माँ बाप से मेरे से बात नहीं करता था। और दूसरी बात, मेरी दादी एक्सपायर हुई थी आज से 10 साल पहले, तो वो बीकानेर ही था, बाहर था, जेल में भी नहीं था। तो दादी एक्सपायर हुई थी तब भी वो परिवार में नहीं आया था, दादी के अंतिम संस्कार में भी नहीं आया था सर। तो 3 साल पहले जो आपने बताया कि एक बार बीकानेर से आया था मिलने के लिए, तो क्या कहा उस टाइम पर उसने? सर हमसे ज़्यादा बात नहीं की, उसके साथ 5-7 लड़के थे। तो और माँ ने उसको कोशिश की थी कि भाई, हम तो यही सोच रहे थे कि जेल में रहा होगा तो कुछ परेशान हुआ होगा तो सुधरने का चांस है उसका, कुछ बात करेंगे। तो हमसे उसने ज़्यादा बात की ही नहीं सर। माँ ने, पिता ने कभी समझाया? आप बड़े भाई हैं, माँ आपने ने समझाया? सर इतना समझाया था कि मैं तेरे को जाने नहीं दूंगी अभी। तो माँ यहाँ पे सो गई थी आगे उसके, और रोने लग गई थी कि मैं तेरे को जाने नहीं दूंगी, यहीं रहे। तब ये बोल के गया था कि माँ मैं यहाँ रहूँगा ना तो भी लोग मेरे को मार देंगे, और फिर चला गया था सर। अब इतने केसेस उसके ऊपर हैं, 32 केस उसके ऊपर लगे गए हैं, चाहे उसमें हत्या भी है, रंगदारी है, दूसरे मामले धमकाने, प्रॉपर्टी ग्रैबिंग। और अब आपको लोगों को लगता है कि आपका भाई जो है अब किस दिशा की तरफ चला गया, क्योंकि आप लोगों के कहने पर भी वो अब सामने नहीं आना चाहता, पुलिस से बचकर भाग रहा है। सर वो तो गलत ही कर रहा है, सही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, बहुत आप गलत कर रहा है। आपको लगता है कि आप लोग अगर कभी वो आपके सामने अचानक आ गया तो क्या कहोगे आप लोग उससे? सर सामने नहीं आएगा वो, क्योंकि जब इधर बीकानेर था तब भी वो नहीं आया, तो अभी क्या सामने आएगा सर। आपके दिमाग में कभी रहा कि उससे कहें कि सरेंडर कर दे, पुलिस तेरे को कम से कम पुलिस के पास सरेंडर कर दे, तेरी जान बच जाएगी? नहीं सर, हमने कहा तो नहीं, क्योंकि वो हमारे संपर्क में ही ना, तो हम कैसे कहते हैं। पर कभी यदि आपकी न्यूज़ के माध्यम से वो सुन रहा है तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई सरेंडर कर दे, फायदे में रहेगा, बेगुनाहों को क्यों मार रहा है। आज आपकी आंखें भर रही हैं, हम देख रहे हैं भाई के लिए। सर क्या करें, परेशान हो गए, जिंदगी बर्बाद कर दी सर हमारी। सर हमारे कोई परिवार वाला नहीं आता है घर पे, ना कोई पड़ोसी आता है, पूरे घर को बर्बाद कर दिया सर उसने। आज क्योंकि पुलिस भी उसे ढूंढ रही है, आप भी चाहते होंगे क्योंकि भाई आपका रहा है, और भले अब वो गैंगस्टर या फिर गैंग्स के साथ जुड़ गया तो कोशिश यही करेंगे कि वो भी सुधर जाए। सर मैं तो यही कहूँगा, ये सुधर जा, और ये क्यों निर्दोष लोगों को मार रहा है भाई, तेरी क्या दुश्मनी है उससे। सर हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, हम खेती करते हैं, अपना पेट पालते हैं बस, क्या इन बड़े लोगों से दुश्मनी होगी हमारी। पिताजी क्या करते हैं आपके? सर दोनों खेती करते हैं, पिताजी मैं माँ सब। पुलिस की टीमें लगातार 2-3 दिन से आसपास आ रही, क्योंकि जयपुर में जिस तरह से करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या हुई है, रोहित ने पोस्ट डाला है सोशल मीडिया पर, अपनी खुद की जिम्मेवारी ली है, दोनों शूटर फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है, पुलिस आप लोगों के घर भी आई है। हाँ सर, एसपी साहब आए थे हमारे घर,
और मेरे लड़के को भी लेके गए थे साथ में पूछताछ के लिए, और हमें भी यहाँ पे पूछताछ की थी, हमारे फ़ोन सारे चेक किए थे, और फिर लड़के को भी छोड़ दिया था उन्होंने, क्योंकि सर हमारा 15 साल से उसके साथ संपर्क नहीं है। आप लोग बिल्कुल बातचीत नहीं करते? नहीं सर, उस बिल्कुल बातचीत नहीं है उससे। तो पुलिस क्या करी थी अब आगे जब कहा उन्होंने? सर पुलिस तो यही पूछ के गई थी कि कब उससे बात हुई, क्या बात होगी तो बताएंगे भाई, तुम बता देना। तो भाई हमने भी यही बोला था, और पहले भी यही बोल रखा है कि सर हमसे पहली बात तो बात ही नहीं करेगी, क्योंकि परिवार का से उसको लेना देना नहीं सर। परिवार से लेना देता हो तो हमें ऐसे क्यों मार के छोड़ के जाता हो, तो वो हमें तो संपर्क करेगा नहीं सर। उनके तो वही परिवार है, बस गुंडे लोग ही सर, हम कहाँ परिवार है उसके। अब पूरे राजस्थान में आपने देखा प्रदर्शन हो रहा था, करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या के बाद एनकाउंटर की मांग कर रहे थे लोग उसकी। सर ऐसे अपराधियों का तो अंत यही है, पुलिस की गोली या सामने वाले की गोली, इनका तो यही अंत है। किसी का भी देख लो, जितने भी गैंगस्टर से, सबका अंत गोली ही हुआ है सर। और मैं तो यही कहूँगा कि सरेंडर कर दे भाई, न्यूज़ देख रहा है तो फायदे में रहेगा, बेगुनाहों को मारना बंद कर दो। तो ये रोहित गुदारा के बड़े भाई है, और इनका यही कहना है कि हम किसान हैं, किसानी करते हैं, खेती करते हैं, हम चाहते हैं कि वो सरेंडर कर दे, क्योंकि जिस तरह से उसके ऊपर आरोप लगे हैं, निर्दोष बेगुनाहों को के हत्याओं के आरोप लगे हैं, तो रोहित गुदारा जहाँ पर भी है उसके भाई की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो सरेंडर कर दे, ताकि पुलिस के पास वो अब तक रहेगा तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। और इस पूरे मामले में परिवार जो है काफ़ी परेशान है।